हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सज्जे की स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? आपके ऑप्शन है ए ओपी चौधरी, बी डॉक्टर रमन सिंह, सी राम विचार नेताम या डी अरुण साव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रमन सिंह। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दूसरा, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 6, सी 9 या डी 12। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला है भाबर एवं तराई, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिण पश्चिमी मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां बुंदेलखंड, सातवां उत्तर पूर्वी मैदान और आठवां पूर्वी मैदान और नौवां विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न तीसरा, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? आपके ऑप्शन ए चौखंबा, बी बंदरपुंछ, सी नंदा देवी या डी नीलखंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंदरपुंछ। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए चौथा, बी तीसरा, सी प्रथम या डी पांचवा। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रथम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान और पंजाब तीसरा स्थान खाद्यान्न उत्पादन में रखता है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 6 मई, बी 10 मई, सी 8 मई या डी 12 मई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 12 मई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न छठवां, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेरठ में, बी बुलंदशहर में, सी लखनऊ में या डी गोरखपुर में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न सातवां, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? आपके ऑप्शन ए वकाटक, बी कुषाण, सी मौर्य या डी मौखरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वकाटक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में एक जिला है स्थित है। अजंता की गुफाएं संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 16 को वकाटक शासक हरिशेन के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान दिया था। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आठवां, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? आपके ऑप्शन ए गुरुत्वीय, बी स्थितिज, सी विद्युत या डी गतिज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गतिज। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न नौवां, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 10वां, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी जयपुर, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 11वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी गाजियाबाद, सी झांसी या डी लखनऊ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष या डी संघीय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संघीय। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 13वां, जौनपुर में रिक्त स्थान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल यानी मॉडल बन गई है। आपके ऑप्शन ए मुबारक साय, बी इब्राहिम साय सरकी, सी मलिक सरवर या डी हुसैन साय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इब्राहिम साय सरकी। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 14, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन ए आगरा,
बी भोपाल, सी इंदौर या डी थाने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदौर। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है 15। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से रिक्त स्थान होता है। आपके ऑप्शन ए गंधक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है। आपके ऑप्शन ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन या डी पोटेशियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयोडीन। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, थायराइड ग्रंथि यानी आउटो ग्रंथि मनुष्य में गर्दन भाग में श्वास नली के दोनों छोर तथा स्वर यंत्र के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, जिसमें आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडीमा, हशीमोटो और सामान्य घेंघा रोग आदि रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। आपके ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी नसरुद्दीन महमूद, सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 19वां। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है ए शिरीन इबादी, बी नरगिस मोहम्मदी, सी मलाला यूसुफजई या डी जीन हेनरी दुर्नेत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 20वां। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए पॉल ए सैमुअल्सन, बी अमर्त्य सेन, सी जॉन टिनबर्गेन और रिगनर फ्रिस्क या डी स्टीगल्टस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉन टिनबर्गेन और रिगनर फ्रिस्क। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 21वां। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। दोस्तों पहला है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी केवल तीसरा या डी दूसरा तथा तीसरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल तीसरा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान के अनुच्छेद 53 के पहले के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का वह सदस्य निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए हस्तिनापुर मेरठ, बी विंध्याचल मिर्जापुर, सी श्रृंगवेरपुर फैजाबाद या डी देवा शरीफ बाराबंकी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी श्रृंगवेरपुर फैजाबाद ये ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों श्रृंगवेरपुर प्रयागराज जिले में स्थित है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 23वां। निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। आपके ऑप्शन है ए सभापति, बी अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 24वां। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी लखनऊ, सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 25वां। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी गोरखपुर या डी रामपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामपुर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26। सैयद सलार मेला आयोजित होता है। आपके ऑप्शन है ए बहराइच में, बी बाराबंकी में, सी फतेहपुर सीकरी में या डी गोंडा में। तो दोस्तों सैयद सलार मेला बहराइच में आयोजित होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है। आपके ऑप्शन है ए 403, बी 108, सी 100 या डी 31। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100। दोस्तों जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य 38, स्थानीय निकायों से चुने गए सदस्य 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य 8, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य 10 होते हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29। सुप्रीम कोर्ट ने
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? दोस्तों आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 146, सी अनुच्छेद 182 या डी अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 142। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 30वां। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें यह प्रोजेक्ट रावी नदी पर स्थापित किया गया। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 31वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन ए 16.50%, बी 15.15%, सी 18.10% या डी 10.16%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 16.50% यानी कुल 17% है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 32वां। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है ए 48, बी 52, सी 57 या डी 67। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 57। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 33वां। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 या डी 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा पाकिस्तान का क्षेत्र 1,880 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 34वां। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इनका मूल नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों इसी का मैं आपका अगला प्रश्न 35वां। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए जौनसारी, बी थारू, सी बुक्सा या डी खैरवार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थारू। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इस जनजाति के द्वारा बजहर त्योहार मनाया जाता है। यह किरात वंश से संबंध रखते हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36वां। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन ए गुलामगिरी, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी विंग्स फायर या डी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुलामगिरी। दोस्तों आपकी बाकी पुस्तकों के नाम बता दूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 37वां। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, बी 20 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1930 या डी 5 मार्च 1931। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 मार्च 1931। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें गांधी इरविन समझौता सबने अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध था। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना। दूसरा, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। तीसरा, कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। और चौथा, भारतीयों को समुद्री तटीय प्रदेशों के किनारे नमक बनाने की छूट देना। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला हुआ इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली समान विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है रिक्त स्थान कहलाती है? आपके ऑप्शन ए गरीबी हेल्पलाइन, बी आय रेखा, सी गरीबी रेखा या डी आर्थिक रेखा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गरीबी रेखा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय व सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।